वृद्धावस्था आश्रम अपने आप में बहुत गलत चीज है। जिंदगी भर शेर बांट तोले, अब आप कहते हो कि साधना टीवी देखो, आयतें पढ़ो, सुधांशु महाराज के प्रवचन सुनो, दिन में मंदिर चले जाओ, ये अत्याचार है। कमोबेश ऐसी प्रक्रिया उन सारे राष्ट्रों में है जहाँ पे औद्योगिकरण बढ़ा, जो अराजकता से आज सामाजिक होने की चेष्टा में है, या जो सामाजिक थोड़ा बहुत हो पाए, जहाँ परिवार की परिभाषा में वृद्ध लोग शामिल ही नहीं है, पति पत्नी और मेरे 2 बच्चे, शादी हो गई तो वो चले गए, उनका अपना परिवार। तो आज अगर मैं और मेरी पत्नी अपना सर्वस्व करके अपने बच्चों को बड़े कर दें और वो कल के दिन हमको ना पूछें, तो मेरी मजबूरी होगी कि हम पड़े रहें। और अगर हम अशक्त हो गए शरीर से, तो हम ऐसी जगह जाएं जहां लोग हमको देख सकें, तो हम कोई सहारा ढूंढेंगे। उसको आश्रम कहना बहुत अजीब चीज है। आश्रम वहां है जहां श्रम की व्यवस्था हो, और आज तथाकथित आश्रम है, उसमें आपको पैसा देना है और रहना है। आप दें या सरकार दे या समाज आप पे दया दृष्टि दिखा के, उनको आश्रम कहना ही गलत है। वहां श्रम की कोई व्यवस्था नहीं है। तो ये रहमो करम वाली जो चीज है, अगर किसी के साथ भी हो, तो पहली दृष्टि में ही वो उसको हे दृष्टि से देखने की शुरुआत से होती है, तो उसको नीचा देके बेचारे कूड़े पुराने पड़े हुए। और मैं ये आश्रम चलाता हूँ, मैं अपनी कॉलर ऊंची कर लेता है जो चलाता है, चाहे वो व्यक्ति हो, समाज हो या सरकार। औद्योगिकरण के कारण नौकरियों में इजाफा हुआ, लोग नौकर बने, और नौकरों को एक जगह से दूसरी जगह भेजा जा सकता, वो चाहे इंजीनियर हो, डॉक्टर हो, सीए हो, टेक्नीशियन हो, सो कॉल्ड प्रोफेशनल्स, आईटी स्पेशलिस्ट हैं, तो नौकर हैं। तो उनको जहां काम की जरूरत होगी वहां सरकार या उनकी कंपनी भेजेगी। तो औद्योगिकरण के कारण नौकरी में इजाफा हुआ, नौकरी के कारण लोगों का एक जगह से दूसरे जगह स्थानांतरण या जगह परिवर्तन हुआ। ऐसे में जो विकसित राष्ट्र हैं सामाजिक परंपरा के हिसाब से, जिसमें पूर्व के कई देश शामिल हैं, जहां माँ बाप परिवार का हिस्सा होते थे या होते हैं, वहां पे बच्चों ने कहा कि आप मेरे पास आ जाओ। अब मेरी पोस्टिंग तो वाशिंगटन हो गई है, टीकमगढ़ तो मैं रह नहीं सकता, नौकरी। माँ बाप को भी लगता है बच्चे का भविष्य कैसे रह सकता। तो उन्होंने कहा ठीक है बेटा, 6 महीने वाशिंगटन आ जाऊंगा, 3 महीने दूसरे बच्चे के पास चला जाऊंगा, 3 महीने टीकमगढ़ जाऊंगा। एक जो बंदा या जो माँ बाप, स्त्री पुरुष गांव में रहे हों, उनके लिए वाशिंगटन एक सजा है, और एक जो दिल्ली में रहा हो उसके लिए मैनपाट सजा हो सकती है। सजा सहूलियतों के मामले में नहीं है, हो सकता है दिल्ली और वाशिंगटन में उस गांव से ज्यादा सहूलियत हो, लेकिन वृद्धाश्रम में या वृद्ध बच्चों के पास रहने में काम तो खत्म हो गया, जान पहचान 0 हो गई, 0 हो गई, तो 4 लोग मिलने बैठने वाले नहीं है। तो आपने खुद को तो इंडस्ट्री का पार्ट बनाया, एक आर्थिक इकाई बनाया, इकोनॉमिक यूनिट। आपने अपने साथ साथ अपने माँ बाप को भी इकोनॉमिक यूनिट बना दिया, तो अत्याचार की श्रेणी में होगा। और फिर ऐसे में बड़ा अजीब लगता है, मेरे माँ बाप मेरे साथ रहते हैं, मैं माँ बाप के साथ नहीं रहता, मेरे माँ बाप मेरे साथ रहते हैं। पैराडाइम शिफ्ट हो गया। तो माँ बाप के अगर घर में रहते हैं तो सारे बच्चे बराबर रहते हैं, बच्चे अपने अधिकार के साथ रहते हैं। और बच्चों के घर में माँ बाप रहते हैं तो जो घर की स्त्री है, बहू है या लेडी है, वो मुखिया होती है और उसके रहने का। जबकि माँ बाप के घर में वो बहू भी पूरी मालकियत से रहती है। गांव में कहावत है कि बाप के व्यापार में बेटा मालिक होता है और बेटे के व्यापार में बाप मुंशी हो जाता है। तो जो मालिक था उसको मुंशी बनाना कितना अपराध की तरह। इस तरह की जो भी व्यवस्था है वो विकास की दिशा में एक कदम तो हो सकती है,
लेकिन विकसित नहीं कही जा सकती। विकास की दशा में दूसरा कदम ऐसा हो सकता है जहां समाज बुजुर्गों के लिए उनके रहने की जगह पे मकान बना के दे, वहां सुविधाएं मुहैया कराए, वहां लेकिन ये एक छोटे से प्रयोग हो। जो विकास के चरण है उसमें आश्रम व्यवस्था ही सही मायने में कारगर हो सकती है। कि जैसे मैं 25 का हुआ, मेरे माँ बाप 50 के हुए, तो मैं घर के अंदर के काम देखने लगे, माँ बाप बाहर के काम देखने लगे। जब मैं 50 का हुआ और मेरे माँ बाप 75 के हुए, तो अब उनके संन्यास आश्रम का समय आ गया। तो पहले जो पूर्व में प्रावधान थे, परिकल्पना नहीं, उसमें संन्यास आश्रम की व्यवस्था थी। संन्यास आश्रम ऐसा आश्रम था जो व्यक्ति खुशी खुशी जाता था, मजबूरी में नहीं जाता था कि अब घर की जिम्मेदारी ये लोग देख सकते हैं, अब मैं ऐसी जगह रहूंगा जो संन्यास, और संन्यास मतलब संन्यास संस्कृत, ये जहां भी सा शब्द लगता है मतलब अच्छा न्यास। अब मैं समाज के लिए जीऊंगा, अब मैं बच्चों को जो ब्रह्मचर्य आश्रम में है उनको पढ़ाऊंगा, जो मैंने सीखा है अब तक वो मैं समाज को दूंगा। अभी तक 25 से 75 वर्ष तक वो परिवार को देता आया था, अब मैं वो काम समाज को दूंगा। तो मेरे पास क्या, संन्यास आश्रम में जब व्यक्ति प्रविष्ट करता है या जो कर पाते हैं, जो 75 वर्ष से ऊपर जी पा रहे हैं, वो पहले ही ये सोच के चलते हैं कि हमको समाज को देना है। अब परिवार की जिम्मेदारी पूरी हुई, पोता और पोती घर के अंदर हैं और बेटा और बहू घर के बाहर की जिम्मेदारी से, और जो परपोता है वो हो गया है और वो स्कूल कॉलेज जाएगा, तो हम उससे बाहर संन्यास आश्रम में मिलेंगे। तो संन्यास आश्रम वृद्धाश्रम की व्यवस्था का दूसरा रूप नहीं था भारत में। वृद्धाश्रम थे ही नहीं, ऐसा कहना गलत होगा, क्योंकि उन लोगों के लिए जिनके बच्चे नहीं थे और जो समय से पहले असक्त हो गए, तो ऐसे लोगों के लिए कुछ व्यवस्था की गई थी, जो चाणक्य ने भी कहा कि जो वृद्ध हैं, जिनके बच्चे नहीं हैं, डेस्टिट्यूट्स जिनको असहाय कह सकते हैं, उनके लिए सरकार व्यवस्था करे। उस व्यवस्था में 50 से 75 वर्ष के लोग या उससे कम आयु के लोग जो रह रहे हैं या जो संन्यास आश्रम में जाने लायक नहीं बचे हैं, उनके लिए वृद्ध आश्रम की व्यवस्था कुछ समय रही है अच्छी तरह से, और कुछ दूसरे समय में मजबूरी पड़े रहे। संन्यास आश्रम की जो व्यवस्था रही वो एक पूर्णतः विकसित समाज की व्यवस्था रही। उसके कुछ अवशेष मिलते हैं, लेकिन अगर तुम पहले जाओ तो लोग पूछते हैं कि ये व्यवस्था थी कब, तो टुकड़ों टुकड़ों में कहीं कहीं दिखती है। और श्रुति में तो जो कही जाती है, जो भारत में ज्ञान एक दूसरे से स्थानांतरण हुआ, उसमें श्रुति और स्मृति का, श्रुति जो मैंने कहा, स्मृति जो मेरी याददाश्त हुई। तो जिनकी याद ठीक है, जिनको चीजें विस्मृत नहीं हुई, जो भूले नहीं है, वो कह सकते हैं कि संन्यास आश्रम की और सारे आश्रमों की व्यवस्था पूर्व में रही है, जिसमें भारत भी शामिल है। जिनको विस्मृत हो गए, उनकी बातों पे भरोसा करने का कोई मतलब नहीं। जहां तक डॉक्यूमेंटेड है, तो डॉक्यूमेंटेड इतिहास काफी हद तक बुद्ध के जमाने से या उसके समकक्ष 3000 वर्षों का मिलता है। उसमें कहीं कहीं वृद्ध आश्रम की बात दिखाई देती है, संन्यास आश्रम की भी बात दिखाई देती है, लेकिन पिछले 2500 वर्षों में ये व्यवस्था पूर्णतः रही है ऐसा कोई दावा हम नहीं कर सकते, क्योंकि इसका संकलन कहीं नहीं। लेकिन पूर्व में ये व्यवस्था नहीं थी ऐसा हम नहीं कह सकते, क्योंकि काफी लोगों की स्मृति में ये बातें हैं और वो काफी आदरणीय लोग भी हैं समाज के। वो स्मृति के बहुत सारी चीजें बताते हैं जो हकीकत होती हैं और कई हकीकत जैसी लगती हैं और कुछ समय बाद हकीकत में तब्दील होती है।
तो वैसे लोग जो संन्यास आश्रम में प्रविष्ट होते रहे, वो घर द्वार छोड़ के रहे। अगर महाभारत का काल आप देखें तो धृतराष्ट्र और उनकी पत्नी गांधारी ने युद्ध के बाद कुंती के साथ संन्यास आश्रम में जाने की बात कही। उसके पहले सत्यवती जो धृतराष्ट्र की माँ और जो शांतनु की पत्नी थी, उन्होंने भी विचित्रवीर और जो उनके पुत्र समाप्त हो गए और उसके बाद पांडु और धृतराष्ट्र का राजतिलक होने के बाद संन्यास आश्रम में जाने की बात कही। अम्बा और बालिका जो उनकी पुत्र वधू थी, तो वहां बात आती है। तो युगों में ये बात रही है कि संन्यास आश्रम रहे, और संन्यास आश्रम में वो समाज की बहुत सारी चीजों की व्यवस्थाओं के प्रमुख रहे। वो सब तथाकथित जो भी समाज की जरूरतें थी वो धार्मिक स्थलों से संचालित होती थी। उसमें चाहे गौशाला हो, उसमें चाहे धर्मशाला हो, उसमें चाहे औषधालय हो, पाठशाला हो, नृत्यशाला हो, यहाँ तक कि उसमें युद्ध कला सिखाने की भी व्यवस्था थी। तो संन्यास आश्रम में जो लोग थे वो इन सारी व्यवस्थाओं के सुचारू रूप से संचालन का जिम्मा लेते थे, और वो ये देखते थे कि चीजें ठीक से चलें। उसमें जो अधेड़ वर्ष लोग थे वो नौकरी करते थे, जैसे पंडित जी हुए, जैसे टीचर हुए, मास्टर हुए, सिखा रहे हैं। वो प्रमुख नहीं होते थे। प्रमुख संन्यास आश्रम में गए हुए व्यक्ति लोग होते थे, जैसे प्रधानाचार्य हो सकते हैं, मुख्य प्रबंधक हो सकते हैं शहर के, वो संन्यास आश्रम में गए हुए व्यक्ति। और पाठशाला जो बच्चे वहां पढ़े वो उसका एक सेक्टर होता है, एक क्षेत्र होता है, बच्चों की पढ़ाई भी वहां हो। तो ऐसे में जब वृद्ध लोग 75 वर्ष के होंगे और वो शिक्षा की व्यवस्था अपने कंधे पे लेंगे, तो वहां टीचर ने बच्ची को छेड़खानी कर दी, बच्चे की पिटाई लगा दी, वैसी चीजें हो ही नहीं सकती। इतने उम्र दराज हो चुके हैं कि छोटी छोटी गलती क्या बच्चे करते हैं, उनको उससे गुस्सा नहीं आएगा, न उनकी छेड़खानी की इच्छा होगी। वहां बच्चियां सुरक्षित होंगी, बच्चे फ्रीडम फील करेंगे। तो ऐसी व्यवस्था में वो जाते थे, और जब तक जिए तब तक वो रहे। और अगर वो 100 वर्ष पूरे हो गए तो उनको संत की उपाधि दी जाती थी, साधु की उन्होंने साधु दी। फिर पूरा समाज ये कहता था कि आप जहां जाना है, जो करना है वो करो, आप सब जगह सम्मानीय। और ऐसे लोग कहीं पहुंच भी जाते थे, कहते आज तो हमारे भाग्य बहुत अच्छे हैं, फला आदमी आए हैं, 100 वर्ष की उम्र पूरी करे हुए संत आदमी हमारे घर आए। तो सब कहते थे हमारे बच्चे को आशीर्वाद। आज भी तुम देखोगे कि एक बहुत बुजुर्ग व्यक्ति की जब अंतिम यात्रा होती है तो उस पर पैसे, कुछ ड्राई फ्रूट्स चढ़ाए जाते हैं, और बहुत सारी औरतें उन पैसे को बीन के रखती हैं, उसके नीचे से निकालती हैं अपने बच्चों को कि ये भी जिए। उन्होंने अपनी अंतिम यात्रा पूरी की, और इतनी उम्र दराज देखा तो इतना सम्मान था। ऐसी व्यवस्था को धार्मिक स्थलों को बढ़ावा देने की जरूरत है। तो आज जब लोग कहते हैं कि मदरसा मस्जिद से नहीं चलना चाहिए, तो हमको हंसी आती है। मदरसा नहीं, और भी चीजें मस्जिद से चलनी चाहिए, सिर्फ मदरसा नहीं। भारत में ये रहा, और मस्जिदों ने इसमें मदरसा लिया, चर्च ने इसमें से स्वास्थ्य एवं शिक्षा दोनों चीजें ली। लेकिन समय आ रहा है कि चर्चों को, मस्जिदों को, मंदिरों को, गुरुद्वारों को एक बृहद भूमिका निर्वाह करने का समय आ रहा है, जब वो ना सिर्फ शिक्षा और स्वास्थ्य अपने अंदर समाहित करें, बजाय इसके वो धर्मशाला, समाज में अशक्त लोगों को सहारा, विविध कौशलों का ट्रेनिंग प्रोग्राम, नृत्यशाला, संगीतशाला,
लाइब्रेरी, इस सब की सुविधा मुहैया कराए। तो संन्यास आश्रम में जो जाए लोग, उनके लिए शुरुआती रूप में सरकार की इतनी भूमिका हो सकती है कि वो हस्तक्षेप ना करे, वो अड़ंगे ना डाले, और मंदिरों, मस्जिदों, गुरुद्वारों और चर्चों को एक नए आयाम से काम करने की जरूरत है कि वो अपने अंदर वो सारी चीजें समाहित करें जो आज छोड़ दी गई। एक परिवार कैसे खुश रह सकता है, उसकी शिक्षा वहां मिलनी चाहिए। एक स्त्री शादी के बाद कैसे अपने परिवार में सुख से रहे, अपने सास ससुर की सेवा करे, अतिथि का सम्मान करे, इसकी शिक्षा वहां मिलनी चाहिए। और अगर यौन शिक्षा भी मिलती है तो मिले, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जबरदस्ती में वो 10-12 वर्ष की बच्ची को थोपी ना जाए। उन लोगों को दी जाएगी वो शिक्षा जो शादी के बंधन में प्रविष्ट करने की समय सीमा में या उम्र को पार कर चुके हैं या उसमें बहुत प्रविष्ट कर चुके हैं। तो ये सारी चीजें उस आश्रम में सम्मिलित करना जरूरी है, और इसके लिए समाज के सारे धार्मिक केंद्रों को आगे आने की कोशिश करनी चाहिए, आगे आना चाहिए।